that is a potassium permanganate. Okay, so potassium permanganate, it's a very common, we can say most common and most easily available and most cheap reagent, because yeah, even matlab if you go to the like some shop in market, you can get the potassium permanganate. Okay, it's because it's easily available. हम घर पे भी water purification के लिए use करते हैं. Okay, so it's a very good because it kills the bacteria germs. So that means it oxidizes और वो सेल वॉल को ब्रेक कर देता है. ओके, तो सेल वॉल को ब्रेक करता है, उसलिए we use for a like a purification of water. So that's the common application of लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनिक में इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं. So that's we have to focus on that. So that point of view, when we see, so it's a okay. So caminophore is a strong oxidizing agent and it reactivity depends upon your उसका pH, मतलब मैं किस कंडीशन पे मैं करता हूँ, whether I am performing at acidic condition, neutral और basic. तो 3 कंडीशंस में उसका what you call oxidation state अलग अलग है. Okay, तीनों कंडीशन में, बट मोस्टली द अल्कलाइन कंडीशन और बेसिक कंडीशन इज प्रेफर्ड because it is a mild condition. Okay, so because already caminophore is strong oxidizing agent, and if I स्ट्रॉन्ग use है. a, हाँ. yeah, if I'm using acid, so again it will be more stronger. Okay, so better they perform at alkaline conditions. That way I can avoid some accidents, because अगर हाथ पे भी गिर गया, so your skin will get oxidized. Okay, so that's why it's better हाँ. to avoid the acidic condition and caminophore combination. Okay, so as I said, is a strong oxidizing agent, so it can reduce almost anything. Okay, तो फर्स्ट एग्जांपल इज अ टॉलविन. तो टॉलविन कल भी हम लोगों ने देखा, एमसीक्यू में भी देखा था कल. ओके, सो टॉलविन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो टॉलविन में एक ही मेथिल ग्रुप है. आई एम हाँ. गेटिंग अ डायरेक्टली आई एम गेटिंग अ बेंजोइक एसिड. ओके, बट एसिड. मैं अगर हाँ. मैंने एथिल बेंजीन यूज किया, तो अगेन आई एम गेटिंग बेंजोइक एसिड ओनली, वही. हाँ. बिकॉज हाँ. दैट मीन्स इट ऑक्सीडाइजेस द नेक्स्ट कार्बन ऑल्सो. एथिल बेंजीन में 2 कार्बन है, तो पहले कार्बन को तो ऑक्सीडाइज हाँ. करता ही है, लेकिन दूसरे कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर दूसरे देता है को वो. भी कर देता है. हाँ, हाँ. और एसिड इज द फाइनल ऑक्सीडाइज कंपाउंड, तो उसके बाद में तो कुछ ऑक्सीडाइज कर ही नहीं होगा ही सकता है. नहीं. हाँ, हाँ. so that's the final compound you get a benzoic acid. And then if we talk about the heterocyclic compound, so there is a next compound is your quinoline. Okay, तो ये तुम्हारा quinoline है, and quinoline में इसका ये जो कार्बन है ना aromatic के, तो ये कार्बन बहुत व्हाट यू कॉल रिएक्टिव है. तो और ये वो क्यों रिएक्टिव है, बिकॉज ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक रिंग. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे ओके. अगर मैंने नैप्थेलिन यूज किया, नैप्थेलिन में नाइट्रोजन नहीं है, बराबर. इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एरोमेटिक रिंग. तो ड्रिंक्स. अगर हाँ. नैप्थेलिन यूज किया, तो आई विल नॉट गेट द थैलिक एसिड. ओके, थैलिक एसिड कल देखा था ना हम लोग ने, हाँ. हाँ. ऑर्थो थैलिक मतलब एसिड. ऑर्थोजैलिन यूज किया तो. जाइलिन को जब किए थे तो बना था ये. हाँ, तो थैलिक एसिड नहीं मिलेगा हेलो. मुझे अगर मैंने ये हाँ. नैप्थेलिन यूज किया तो. अगर नैप्थेलिन से थैलिक एसिड मिल गया, तो इट इज अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल वेरी गुड इन्वेंशन, वी कैन से. इट्स बिकॉज रिसर्च. रियली हाँ. बिकॉज किसी ने बनाया नहीं वो. सो दैट्स तो वो ये क्यों होता है यहाँ पे, बिकॉज आई एम हैविंग अ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन चेंजेस द रिएक्टिविटी ऑफ द नेक्स्ट रिंग. ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिंग है एरोमेटिक, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है, एंड आई गेट अ, यहाँ पे मुझे मेरे ऑक्सीडाइज कंपाउंड मिल रहा है. तो सीधा वो कार्बन कार्बन को तोड़ देता है, बॉन्ड को, एंड आई गॉट अ, दिस इज अ स्पेशल कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. इट इज नथिंग बट 2,3 pyridine dicarboxylic acid. Okay, so it is a very good heterocyclic compound. It is what you call used in various medicinal application. Okay, so that's way we can directly get from quinoline. Okay, so हेलो. हेलो. hello, hello. सर ब्रेक हो रहा था आवाज. हाँ 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 हाँ, हाँ. ब्रेक हो रहा था आवाज थोड़ी ओके थोड़ी. ओके ओके ओके, हाँ हाँ, अभी अभी आ रहा है, ठीक ठीक है. हो रहा है. अभी ठीक है. हाँ, अभी थोड़ा ठीक है. हाँ हाँ हाँ. हाँ, हाँ. ओके ओके. तो क्यूनोलिन, क्यूनोलिन, the reactivity
इज बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन की वजह से उसका जो नेक्स्ट रिंग है उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई गेट अ 2,3 pyridine dicarboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। Yeah, okay, that's the point. And as I said, as it is a strong oxidizing agent, वो अल्डिहाइड को तो ऑब्वियसली करेगा ही, so अल्डिहाइड को उसने ऑक्सीडाइज किया है एंड आई गेट एसिड। मतलब अगर मेरे पास अल्डिहाइड है, मतलब मेरे अगर कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक मेरा अल्डिहाइड है और एक मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, तो क्या मिलेगा मुझे? आई विल गेट अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्योंकि एक अल्डिहाइड से ओके सर। मुझे एसिड मिलेगा और प्राइमरी अल्कोहल से भी हाँ, एसिड मिलेगा। एसिड ओके, मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, देन यू विल गेट द आइडिया। ये तुम्हारा CH, तो इफ आई हैव अ CH, ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ये कंपाउंड है एंड यू हैव अ H and here if you have a alcohol, तो अगर मैं ये कंपाउंड यूज कर रहा हूँ, ओके, तो इस कंपाउंड में क्या है, इस एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइड भी है और प्राइमरी अल्कोहल भी है। ओके, हाँ, तो आई विल गेट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब मुझे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे, ये बन जाएगा OH और ये भी बन जाएगा OH, COH, and you will get a here OH. Oh, okay, you will get this compound. ओके सर। हाँ, Okay, समझ आ गया। हाँ, हाँ, तो मतलब दोनों एक साथ हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और अल्डिहाइड का भी हो जाएगा। सो दैट्स द व्हाट यू कॉल, वी कैन से एडवांटेज एज वेल एज ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्यों है? मुझे अगर मुझे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को मुझे ऑक्सीडाइज करना है तो नहीं, आई कैन नॉट हैव द कंट्रोल ओवर दैट। ओके, तो वो कंट्रोल में कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज में कर नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने अगर PCC यूज किया तो दैट इज पॉसिबल ओवर हियर। अगर मैंने PCC हाँ, किया तो मुझे सिर्फ मेरा प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड आई विल गेट अ अल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा। सो दैट द स्पेशलिटी। तो हाँ, वो रिसर्च में होता है। तो रिसर्च में यही सब देखा जाता है कि कौन सा रिएजेंट, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वो चाहिए तो मुझे कौन सा रिएजेंट। तो आई बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस आई ट्राई टू डू द न्यू रिएक्शंस एंड न्यू रिसर्च और न्यू पब्लिकेशन, न्यू आर्टिकल, उसके बेस्ड ऑन दैट। ओके, सो दैट्स द डिस्कशन अबाउट द योर नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप। जैसे मेथिल को ऑक्सीडाइज करता है, फिर रिंग को ऑक्सीडाइज करता है, फिर अल्डिहाइड को, and then primary alcohol. Now we'll go for the very good application, that is the dihydroxylation. Okay, that's the very important application of KMNO4. बाकी तो बाकियों को तो करने वाले बहुत सारे रिएजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करने वाले हैं, बाद में अल्डिहाइड को करने वाले हैं, मेथिल को करने वाले हैं, लेकिन इसका स्पेशल एप्लीकेशन क्या है? डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना। ओके, दैट्स द स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ KMNO4। ओके, वो हर रिएजेंट नहीं करता है, PCC नहीं करता है, जोन्स नहीं करता है, कोरीज नहीं करता है। ओके, फिर तुम्हारा कोलिन रिएजेंट नहीं करता है। हियर कम्स योर KMNO4। तो यहाँ पे KMNO4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसका अलावा ये क्या करता है? मुझे डायोल देता है, डायरेक्टली मुझे डायोल देता है।
एंड डायोल देता है, और डायोल भी क्या मुझे सिस डायोल देता है। तो ये सिस डायोल का ये सब एप्लीकेशन मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रग केमिस्ट्री में वगैरह। ओके, उसलिए इसका मतलब ये इस रिएक्शन का बहुत ही मतलब इस पे अगर तुमने गूगल कर दिया, यू कैन गेट सो मेनी पब्लिकेशंस, इस पे बहुत काम हो रहा है। ओके, सो KMnO4 Okay. it undergo addition reaction because double bond age. When I talk about a double bond always undergo addition reaction. Okay, it Addition cannot reaction. undergo your substitution reaction, or it cannot undergo your what you call electrophilic or nucleophilic, मतलब SN2S या SN1 नहीं होगा। Okay, it will always हाँ. undergo addition reaction. Okay, हम्म. तो अगर मेरा ये अपना एज आई सेड ऑल द मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, सो मैंगनीज है, मैंगनीज मतलब हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट मीन्स इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर तुम्हारा डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो न्यूक्लियोफाइल इज योर ओलिफिन और योर अल्किन, सो दैट विल अटैक ऑन द मैंगनीज। ओके, एंड देन इट विल फॉर्म अ साइक्लिक ईस्टर। तो ये तुम्हारा साइक्लिक ईस्टर यहाँ पे बन गया है, ये यहाँ पे दिस इज योर साइक्लिक ईस्टर, ये साइक्लिक ईस्टर बन गया है। ओके, सो दैट यू हैव टू नो, ये मैकेनिज्म तुम लोगों को नहीं है, यू रिक्वायर इन TY। Okay, so you have to know the detailed mechanism. So it will undergo addition reaction to form a manganese cyclic manganese ester. Okay, so cyclic manganese ester बन गया है, and that ester it will undergo hydrolysis. Okay, hydrolysis, और ये मैंने बोला ना कि मोस्ट प्रेफरेबल कंडीशन इज अल्कालाइन, तो दे यूज अ NaOH। ओके, तो NaOH का सोल्यूशन मैंने डाल दिया, तो डायरेक्टली आई विल गेट अ सीस। अभी ये सीस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एडिशन हो रही है डबल बॉन्ड की मैग्नीज के साथ, वो एक ही तरफ से हो रही है। ओके, इट इज नॉट द ट्रांस, मतलब जब डबल बॉन्ड अटैक करता है मैंगनीज पे, तो मैंगनीज विल अटैक अगेन ऑन द your double bond, and it will form a cyclic manganese ester, Same. and both the geometry is a cis geometry. Okay, तो प्लेन की Okay. एक ही तरफ दोनों, तो यू कैन सी द दे हैव शोन द ज्योमेट्री आल्सो। ओके, बाय डार्क, ओके, बाय द योर वेज। हाँ. ओके, so that is a indication that it is on the Okay. one side of the plane. Okay, and then when that complex is on the one side of the plane, so when I break using NaOH solution, so again the complex will break, but the geometry will not change. Okay, geometry will remain as it is. Okay, sir. That's why I will get a cis 1,2 diol, or I will get a Okay. your vicinal diol. Okay, sometimes they will हाँ. like ask the question how to get the vicinal diol. They will not mention 1 2 1 2 mention किया तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, so they will try to confuse you. They will ask you what is the method to prepare or synthesize vicinal diol. तो vicinal diol मतलब उसके adjacent carbon पे। Okay, that is a 1 2 diol. Okay. 1 2 diols are हाँ. known as vicinal diol, and Vicinal geminal diol. diols are 1 1 diol. क्या? Geminal. Geminal. Okay, so geminal diol are 1 1 diol, and vicinal are 1 2 diol. Okay, तो geminal diol का that technique is very difficult to get geminal diol. तो vicinal diols you can get by using KMnO4. Okay, so that's the KMnO4. तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, dihydroxylation. They will ask you like what is dihydroxylation, or what is cis dihydroxylation, or what is 1 2 dihydroxylation, or what is vicinal dihydroxylation, और what is how to prepare a vicinal diol. तुम एक इसका सबका जवाब एक ही है। ओके, सबका जवाब एक ही है, only they will Okay, try sir. to make you confused by asking in different form. Okay, so that's the हाँ. important of your KMnO4. Okay, तो अगर Geminal. KMnO4 के okay, they will ask you 2 marks question, write a application of give 3 application of KMnO4. तो सबसे पहले application आना चाहिए cis dihydroxylation. Okay, because that's the major application. बाद में you can write the toluene will get oxidized to benzoic acid, then aldehyde will oxidize हाँ. to acid, then primary alcohol will oxidize to acid, secondary will oxidize to ketone, वो सब दे सकते हो. Okay, लेकिन तुम्हारा Okay. पहला आना चाहिए डायोल, सिस डायोल.
Okay. So that's the Okay, sir. point about your KMNO4. Now we'll go for the next reagent, that is your